Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas. सो माय फ्रेंड्स, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी चैनल पे कि सर प्लीज आप ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एरियाज को बता दीजिए कि जहाँ पे हम लोग कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर हिट कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ आज उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, उसमें एक ही चीज आपको पढ़ के जाननी है, कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब कहाँ किसकी पोजीशन होती है। पहला टॉपिक आप सोलर सिस्टम से पढ़ के जाएंगे। दोस्तों दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया। जी हाँ, भारत का भौतिक स्वरूप, कि भारत की पोजीशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरी विस्तार कितना है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं, कौन सी अक्षांशीय रेखा हमारे देश से होकर के गुजरती है और कितने राज्यों को कवर करके जाती है, कौन कौन सी देशांतर रेखा हमारे देश से होकर के गुजरती है, ठीक है, और इंडिया के नेबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है, और किनके साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, और इसकी तटीय सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ करके जाना है, ठीक है, और इंडिया को कितने डिवीजन में बांट रखा गया, जैसे जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से 6 रीजन में इसको बांटा गया है कि हमारा प्लेन रीजन है, हिमालयन रीजन है, थार डेजर्ट है, हमारा प्लेट्यू रीजन है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनके बारे में पढ़ करके जाना है, ठीक है। अब जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, इनको कौन से डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी मतलब खाड़ियां हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सी अक्षांशीय रेखा होकर के गुजरती है, कितने डिग्री चैनल है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें पढ़ करके जाना है। इससे भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को डैम श्योर मिलते हैं। फिर दोस्तों तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओशियनोग्राफी ऑफ द इंडिया पढ़ करके जाना है कि विश्व में जो समुद्र हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी पोजीशन है, कहाँ पे कौन सा समुद्र है, ब्लैक सी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे है, और कौन कौन से स्ट्रेट हैं, ठीक है, और सुएज कनाल कहाँ पे है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, किन देशों के बीच में है, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है जो कि आपको मैपिंग में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। फिर दोस्तों आपको चौथा टॉपिक बता दूं, वो है आपको क्लाइमेट पढ़ करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट पढ़ करके जाना है। फिर दोस्तों आपको एग्रीकल्चर को तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन डैम श्योर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश है ना, तो आपको एग्रीकल्चर से भी अच्छा सारा पढ़ करके जाना है कि क्रॉप पैटर्न्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट कौन कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा अग्रणी है, ठीक है, और तो इंडिया सबसे लार्जर प्रोड्यूसर किस चीज का है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ करके जानी है। फिर दोस्तों छठा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको सॉइल्स के बारे में पढ़ के जाना है कि इंडिया में कितने प्रकार की सॉइल्स हैं, ठीक है, और कौन से स्टेट में कितने कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एलुवियल सी है, ठीक है, जलोढ़ मृदा है, ये कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और ये किस क्रॉप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन सी क्रॉप पैटर्न उन सॉइल्स में होती है, ठीक है, और इंडिया का जो प्लेन रीजन है इसमें कौन सी सॉइल पाई जाती है, खादर क्या है, बांगर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। बहुत छोटा टॉपिक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रिवर सिस्टम पढ़ करके जाना है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के रिवर सिस्टम है, ठीक है, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम है और दूसरा क्या है, पेनिनसुला रिवर सिस्टम है जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बोलते हैं, ठीक है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज का है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ना ट्रिब्यूटरीज से बहुत पूछ रहा है, इनके ऊपर डैम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो रिवर्स और डैम्स अच्छे से यहाँ से पढ़ करके जाइएगा। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको एनर्जी पढ़ करके जाना है। जी हाँ दोस्तों, कि हमारे एनर्जी सेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से मिनरल्स किस किस स्टेट में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट किसका ज्यादा होता है, कोल्स कहाँ मिलता है, ठीक है, गोल्ड कहाँ मिलता है, सिल्वर कहाँ मिलता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। आयरन कहाँ से मिलता है, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। फिर दोस्तों 9th जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैपिंग अच्छे से करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, आप वर्ल्ड मैप अच्छे से कवर करिए, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए और कौन कौन सी चीजें किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, उनके बारे में पता होने चाहिए कि अभी जिस पैलेस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है, और जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, इसकी लोकेशन क्या है, उसके बगल में कौन सा सी है, ब्लैक सी है, डेड सी है, क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है, इंडियन ओशंस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि मेडागास्कर कहाँ है, ठीक है, मॉरिशस कहाँ पे है, ठीक है, सेचल्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मैपिंग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, और जो रिवर सिस्टम होती है इनको भी मैपिंग के थ्रू ही सॉल्व करिएगा।
फिर दोस्तों 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपको पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स पढ़ करके जानी है। ठीक है, ट्राइब से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा करके ट्राइब से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि कौन सी ट्राइब्स कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, इनका मैच कीजिए, इनको मिलान कीजिए। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। 10 चीजें बताई हैं, आप 10 चीजें कर लीजिए, बाकी आप सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं टाइम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और आपकी जर्नी को बहुत ही आसान बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और आपके लवली कमेंट्स भी हमें एम्फसाइज करते हैं काम करने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।